श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। एक गांव में एक चोर रहता था। सारे दिन चोरी डकैती ये सब करता, गलत काम करता और सभी को परेशान करता था। एक बार उसके दोस्त ने सोचा क्यों ना मैं इसे सुधार दूं। उसको सुधारने की सोची तो उसका दोस्त उस चोर मित्र के पास गया और जाकर के कहता है कि मित्र, मेरे पास एक ऐसा साधन है जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें फिर दूसरों को लूटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास इतना धन आ जाएगा। चोर ने कहा, अच्छा ऐसे क्या चीज़ है तो मुझे बता यार। तब उस दोस्त ने अपनी बात रखते हुए कहा, शहर के बाहर एक गुफा है जहाँ कुछ लोग रहते हैं। वे गरीब दिखते हैं लेकिन उनके पास छुपा हुआ खजाना है। अगर तुम उस दौलत को हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। लेकिन उस दौलत को पाने के लिए तुम्हें उनके साथ गुफा में कुछ दिन रहना पड़ेगा। तुम्हें उनका बोलना चलना जीने का तरीका अपनाकर उनका विश्वास जीतना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम उस खजाने को पा सकते हो। दोस्त की बातें उसने सुनी। चोर के मन में आया कि क्यों ना मैं एक झटके में मालामाल हो जाऊं। तो मैं उस गुफा में जाऊंगा और उन सब की बातें सुनूंगा, उनका सानिध्य लूंगा। वो गुफा के अंदर गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि बहुत सारे साधु बैठे थे। अचंभित हो गया। वे सारे साधु आध्यात्मिकता की खोज में थे। साधु अपनी ही दुनिया में इतने मगन थे कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि कोई व्यक्ति उनके पास आया है जो चोर है। वो चोर अब उन साधुओं के साथ रहने लगा। साधु धर्मपरायण जीवन यापन कर रहे थे। वे सुबह उठते, योग करते, ध्यान करते, शांतिपूर्वक रहते। शर्त के अनुसार चोर उनकी नकल करने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर चोर की जितनी भी बुरी भावनाएं थी, नीच भावनाएं थी, वो सारी भावना मिट गई और वो ये भी भूल गया कि वो गुफा में क्यों आया था। एक दिन ध्यान लगाते समय उसे भगवान के दर्शन हुए। इतना ध्यान में मगन हुआ कि ध्यान में परमात्मा दिखने लगे। उसी क्षण उसके सारे दुख, दर्द, चिंता, शोक, रोग सब कुछ समाप्त हो गए और उसे ज्ञात हुआ कि भगवान से बड़ा, ईश्वर से बढ़कर और कोई खजाना नहीं है। सबसे बड़ा खजाना यदि कोई है तो वो ईश्वर है, परमात्मा है, जो सब कुछ देने में सक्षम है और सबको कुछ ना कुछ दिन रात देने में लगा हुआ है। योगियों की संगति ने उस चोर को एक ज्ञानी में, एक बुद्ध पुरुष में, एक सिद्ध में बदल दिया। इसलिए कहा गया है हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए क्योंकि संगति का प्रभाव बदलाव लाने की क्षमता रखता है। संस्कृत में प्रसिद्ध है, भ्रमर कीट न्याय, जो इस सच्चाई को दर्शाता है। कहा जाता है कि भौरों की एक ऐसी प्रजाति है जो प्रजनन नहीं करती। वह एक साधारण मक्खी को पकड़कर अपने छत्ते में कैद कर लेती है। ये साधारण मक्खी उस वातावरण में रहकर भौरे की भिनभिनाहट को सुनते सुनते बड़ी होने पर भौरा ही बन जाती है। तो क्यों ना हम भी संगति पर ध्यान दें क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा हमें फल मिलता है। तो ये कहानी कल्याण पुस्तक में पढ़ने को मिली। श्री राघेश्वर जी भारती ने लिखी थी, भेजी होगी। तो बड़ी ही प्यारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। मैं आप तक आगे भी ऐसी कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।